हम चाहते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के सपनों का देश बने, हम चाहते हैं कि राजीव गांधी के सपनों का देश बने, हम चाहते हैं कि इस देश में श्रीमती इंदिरा गांधी के सपनों का देश बने। और कौन बनाएगा? अब केवल नौजवान बनाएंगे। नौजवान के अलावा कुछ नहीं हो सकता। इस देश में परिवर्तन केवल हम नौजवान ला सकते हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक क्रांति की बुगुल बजाइए तो बहुत मुश्किल नहीं है। एक नौजवान केवल 50 नौजवान को जोड़कर दिखाए। 50,000 मत जोड़ो, एक हाथ से दूसरे हाथ को जोड़ो। यहां आए हो गए, अकेले आए, 2 लोग आए, 3 आए, 4 आए, ये मायने नहीं रखता कि अगर आप एक हाथ से दूसरे हाथ को जोड़ लो, फिर दूसरा तीसरे को जोड़ेगा, तीसरा चौथे को जोड़ेगा। और जब आपको लगे कि आप अपने साथ 50 लोगों को जिंदाबाद करने के लिए खड़े हैं और राहुल गांधी की जननायक यात्रा का समर्थन देने के लिए खड़े हैं, उस दिन समझ लेना कि तुमने भारत की रक्षा करनी, और समझ लेना कि तुम सरदार भगत सिंह के वंशज हो, तुम चंद्रशेखर आजाद के वंशज हो। बहुत मुश्किल नहीं है, शुरू करना है। कहां से शुरू करेंगे? आपके साथ कोई पढ़ने वाला विद्यार्थी होगा, आपका रिश्तेदार होगा, आपका साथी होगा, जिसके साथ आप फिल्म देखने जाते हो, जिसके साथ गप्पा आटा मारते हो। शुरू करो केवल, और जब शुरू करोगे तो आप देखोगे 1,000 नौजवान अगर खड़ा हो गया और एक नौजवान अगर 50 लोगों को जोड़ लिया, तो इसी रायबरेली की धरती पर सारे नौजवान मिलकर के राहुल गांधी की जब यात्रा है तो आप अपनी ताकत से उनका स्वागत करोगे और उनके कंधे से कंधा मिलाकर उनका समर्थन करोगे, तो राहुल गांधी की बात में और बढ़ जाएगी। उनको लगेगा कि रायबरेली से, और ये लड़ाई फिर आप पूरे उत्तर प्रदेश में लोकसभा के चुनाव तक ले चलोगे, देश में भूचाल आ जाएगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, केवल इतना ही नहीं करना है, कुछ और भी काम करना है। मैंने यहां रोहित वर्मा को, रोहित मौर्य को आपके सामने कुछ प्रस्तुत करने के लिए क्यों कहा? नौजवान केवल भाषण नहीं देता। अभी हनुमान अम्बेडकर ने कहा कि मैं बोलने में कम और करने पर विश्वास अधिक रखता हूं। हमने देखा उस बच्चे को कि वो आ रहा है तो उसके साथ 50 लोगों के पीछे टीम है। इसलिए मैंने कहा मुख्यमंत्री बोले न बोले, ऐसे नौजवान का प्रोत्साहन होना जरूरी है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, रोहित मौर्य ने अपने कविता के माध्यम से अपनी बात कह दी। आप कहानी लिख सकते हो, आप कविता लिख सकते हो, आप साहित्यकार बन सकते हो, और भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर आप अपने विचार व्यक्त कर सकते हो। और तीसरी बात मैं कह रहा हूं कि ये मोबाइल केवल वीडियो देखने के लिए नहीं है, इस मोबाइल के माध्यम से आप क्रांति कर सकते हो। अगर आप इंडियन नेशनल कांग्रेस उत्तर प्रदेश के अब अगर आप उससे फेसबुक से जुड़ गए, उसके ट्विटर से जुड़ गए, आप अपने मन की बात, अपनी भावना उसमें रखो, उसको शेयर करो, उसको कमेंट करो। अगर आप चाहोगे तो परिवर्तन हो सकता है। इसलिए मेरे मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज मुझे वास्तव में बहुत अच्छा लगा। ऐसे तो मैं भीड़ में राजनीतिक नेता आती हूं, हर जगह में भाषण देते ही रहता हूं, प्रवक्ता होने के नाते में बोलते ही रहता हूं, और आज मैं बेबस था। एक मन कहे जाऊं, एक मन कहे ना, मुझे क्या करना चाहिए। फिर मुझे आखिरी में मेरे आत्मा की आवाज जो होती है, जो मेरे दिल की आवाज थी, मैं सोचा कि अगर आज नौजवानों के बीच में नहीं जाऊंगा तो राहुल गांधी की न्याय यात्रा का पूरा समर्थन नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मेरे मन की आवाज सुनी और दिल की आवाज सुनी और आज नौजवानों के बीच में आया। मुझे बहुत अच्छा लगा। भीड़ कभी कोई काम नहीं करती है, भीड़ तो ट्रैक्टर तालियों से लाई जा सकती है, भीड़ तो साधन से लाई जा सकती है, भीड़ कभी परिवर्तन नहीं करती है। उसके लिए चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, रामबिल्ला, राम प्रसाद, कहने का मतलब यह है कि चाहे भगत सिंह हो, चाहे चंद्रशेखर आजाद हो, चाहे जितने भी हो, इन लोगों ने सपना देखा था देश के लिए, अपने लिए सपना नहीं देखा था। इसलिए आपसे कहने आया कि सुभाष चंद्र बोस, हम नहीं कहते आप सुभाष चंद्र बोस बन जाओ, लेकिन अपने घर में
अपने इस मोबाइल के माध्यम से। अब जिनको लगता है कि इस व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई में जो हमारे जननायक कह रहे हैं कि भारत में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय इस देश के एक एक नागरिक को दिलाने के लिए जो जननायक राहुल गांधी ने संकल्प लिया है, तो सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन की महानायिका में न्याय दिलाने के लिए आज राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सड़कों पर है। जिन नौजवानों को लगता है कि नहीं, हम जननायक के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होंगे, वो बा ईमानदारी हाथ उठाइए, लेकिन अपने मन से हाथ उठाइए। एक दूसरे को देख के हाथ मत उठाइए। ये क्रांति का दौर है और क्रांति के दौर के लिए तो मैं आपसे एक अनुरोध करने आया हूं। और आपके जिस ब्लॉक में लग रही हो, आप उसमें जाइए, नारा लगाते हुए उस यात्रा का समर्थन करिए। और 30 तारीख को महात्मा गांधी के विचारों की जो हत्या हो रही है, वो 30 जनवरी को हर जिला मुख्यालय पर महात्मा गांधी के विचारों को जागृत करने के लिए राम धुन हर जिला मुख्यालय पर गाई जाएगी। आप सबसे अनुरोध है। उसके बाद 1 फरवरी से लेकर 14 फरवरी तक आपके पास 14 दिन का समय है। 14 फरवरी तक आपको केवल इतना करना है कि आप अपने साथी को बना करके उसको सूचीबद्ध करिए, और जब आपके पास 50 लोगों की सूची हो जाए तो आप सुशील पासी को याद करना। सुशील पासी आपके पास खड़ा नजर आएगा, लेकिन भाई अकेले नहीं। अकेले के साथ साथ आपको अपनी टीम बनानी होगी।